दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस प्रोसीजर के बारे में जो कि अगर आपने किसी के खिलाफ कोई कोग्नाइजेबल ऑफेंस में एफआईआर रजिस्टर करवानी है तो उसके लिए पहले क्या प्रोसीजर फॉलो करना होता था और आजकल क्या प्रोसीजर फॉलो करना होता है। तो दोस्तों, 1 जुलाई 2024 से पहले अगर किसी ने किसी कोग्नाइजेबल ऑफेंस में किसी अक्यूज्ड के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करवानी होती थी तो उसका प्रोविज़न था सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी में, जो कि अब चेंज होके सेक्शन 173 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में चेंज हो चुका है। दोस्तों, पहले एफआईआर रजिस्टर करवाने के लिए सेक्शन 154 के क्लोज 1 में प्रोविज़न था। इसमें प्रोविज़न था कि अगर किसी विक्टिम ने किसी के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करवानी है तो जो अपनी कंप्लेन है वो रिटन में या ओरली एसएचओ को दे सकता था, जो कि अब सेक्शन 173 क्लोज 1 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कुछ चेंजेज आ गए हैं। वो चेंजेज हैं, अगर आपने कोग्नाइजेबल ऑफेंस में किसी के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करवानी है तो आप अपनी जो कंप्लेंट है वो ओरली या रिटन में देने के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के जरिए भी रजिस्टर करवा सकते हैं। लेकिन जो आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से अपनी कंप्लेन देते हैं उसको 3 दिनों के अंदर अंदर आपके सिग्नेचर होने ज़रूरी हैं। तो दोस्तों, जो सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी था उसकी क्लोज 2 में ये प्रोविज़न किया गया था कि जो इन्फॉर्मेंट या विक्टिम कोई भी एफआईआर रजिस्टर करवाता है उसको सेम टाइम में एफआईआर रजिस्टर्ड होने के साथ साथ फ्री ऑफ कॉस्ट एफआईआर की कॉपी देनी होगी, जो कि अब सेक्शन 173 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की क्लोज 2 में कोई चेंज नहीं है, वो सेम है। मतलब कोई इन्फॉर्मेंट या विक्टिम जो एफआईआर रजिस्टर करवाता है वो एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद उस इंसान को, उस विक्टिम को या इन्फॉर्मेंट को एफआईआर की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई करनी होती है। दोस्तों, सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी की जो सब सेक्शन जो क्लोज 3 था वो अब सेक्शन 173 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सेक्शन क्लोज 4 में चेंज हो चुका है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सेक्शन 173 के की क्लोज 3 में नया प्रोविज़न आ गया है। उसमें प्रोविज़न ये है कि अगर कोई कंप्लेंट किसी एसएचओ के पास जाती है जिसमें कि उस ऑफेंस की सज़ा 3 साल से ज़्यादा ना हो, 3 साल से कम ना हो, मतलब 3 साल से लेकर 7 साल तक की हो, मतलब 7 साल से ज़्यादा की ना हो, तो उस कंप्लेंट पर अगर उस ऑफिसर को लगता है कि वो जो ऑफेंस है वो कोग्नाइजेबल नहीं है या उसमें कोई सस्पेक्ट होता है, तो ऐसा ऑफिसर डीवाईएसपी की प्रियर परमिशन लेकर उसमें इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, जो कि 14 दिनों में कंप्लीट करना होता है। उसके बाद उसका जो रिज़ल्ट आएगा उस हिसाब से एफआईआर लॉन्च कर देगा। और अगर उस ऑफिसर को लगता है कि जो ऑफेंस है वो बनता है तो एफआईआर लॉन्च कर सकता है। तो दोस्तों, ये है प्रोविज़न सेक्शन 173 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, जिनमें 4 क्लोज हैं, क्लोज 1, क्लोज 2 एंड क्लोज 3 एंड क्लोज 4, जिनको फॉलो करके कोग्नाइजेबल ऑफेंस में एफआईआर लॉन्च करवाई जा सकती है।